हेलो बेटा। एक बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कंजुगेट और मॉडुलस आपसे डिस्कस किया बेटा। आज इसके हम आगे पोलर कोऑर्डिनेट करो, पोलर फॉर्म, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म हम आपसे बेटा डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो पीछे टॉपिक के बचे हुए हैं वो पहले डिस्कस करते हैं हम। आपको प्रूव करना है बेटा जेड का इनवर्स, जेड कंजुगेट, जेड मोड का स्क्वायर बने। कैसे बेटा? इसको सोल्व करने के लिए बेटा हमने लेट किया, लेट जेड इज इक्वल टू बेटा हमने लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा यहाँ पे जेड का इनवर्स क्या होता है बेटा? 1 अपॉन रेसिप्रोकल करते हैं, उसके बाद उसका रेशनलाइजेशन बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो बेटा जेड का इनवर्स कितना हो गया? एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी बेटा ए स्क्वायर माइनस बेटा कितना हो गया? बी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बेटा ये कितना बन गया बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये मैंने कौन सी साइड सिंप्लीफाई करती है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद बेटा मैं कौन सी साइड लेके चलता हूँ बेटा? देखिए राइट हैंड साइड क्या है बेटा? जेड कंजुगेट और जेड बार का बेटा स्क्वायर। तो जेड का कंजुगेट क्या हो गया बेटा? जेड क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड का कंजुगेट क्या हो गया बेटा? एक्स माइनस आयोटा वाई। और जेड मोड, मोड क्या होता है बेटा? रियल पार्ट्स का स्क्वायर, रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, टोटल पे रूट, और बेटा इसका क्या हो गया? स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से बेटा ये रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कितना बच गया आपके पास बेटा? एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन बेटा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कंडीशन इज प्रूव। बेटा ये आपके पास कंडीशन बेटा इसकी प्रूव हो जाती है। और देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है जेड बिलोंग्स टू सी। सी का मतलब बेटा यहाँ पे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जेड किस में बिलोंग करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। और कहता है जेड का मोड 0 है इफ एंड ओनली इफ जेड 0 है। बेटा हम लेट कर लेते हैं बेटा जेड, जेड हमने क्या लेट कर लिया बेटा? एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं कहता हूँ इफ अगर जेड मोड बेटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है, देन प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बेटा? हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट कि जेड इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? 0। जेड का मोड, बेटा मोड का मतलब क्या होगा बेटा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, टोटल पे रूट बेटा किसके बराबर है? 0। स्क्वेयरिंग बोथ साइड बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा 0। अब देखिए कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 तभी होगा कब बेटा? इज 0 इज एक्स 0 एंड बेटा क्या बने बेटा? वाई 0। अगर एक्स और वाई दोनों 0 है तो अगर हम फर्स्ट में पुट कर दूं तो जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आएगा बेटा। इसका मतलब बेटा जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0। यही हमें प्रूव करना था। अगर जेड का मोड बेटा 0 है, मॉडुलस 0 है, तो बेटा जेड क्या बने? 0 बने। अब हम क्या लेके चलते हैं बेटा? इसका कन्वर्स पार्ट। बेटा कन्वर्स पार्ट में क्या कहता हूँ? इफ बेटा अगर जेड किसके बराबर है बेटा? 0। जेड का मतलब बेटा क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई 0 प्लस कितना आ गया बेटा? 0 आयोटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 0 एंड बेटा वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। और जेड मोड होता क्या है बेटा आपके पास? ये होता है बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस बेटा वाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा ये 0 प्लस 0 बेटा कितना आ गया? 0। तो बेटा जेड का मोड कितना हो गया? 0। तो ये रिजल्ट था आपके पास। अगर जेड का मोड 0 है तो जेड 0 होगा, अगर जेड 0 है तो उसका बेटा उसका मॉडुलस क्या होगा? 0 होगा। तो ये दो क्वेश्चन तो पिछले टॉपिक के बचे हुए थे। आज हम आगे आपसे डिस्कस कर रहे हैं बेटा पोलर फॉर्म या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म। बेटा देखिए उनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो रिजल्ट्स देखिए। बेटा देखिए आपने कार्टेशियन, आपने एक्सिस पढ़े हैं बेटा। पोलर और कार्टेशियन होते क्या है बेटा? ये होता है आर और थीटा फॉर्म में होंगे बेटा पोलर और कार्टेशियन। आपने रिजल्ट्स ये पढ़ा, आप ये पढ़ते हैं बेटा। एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस, एक होता है बेटा आपके पास वाई एक्सिस। इसको बेटा आप क्या कहते हो? ओरिजिन। ये तो आपके पास कार्टेशियन ग्राफ है। पोलर ग्राफ क्या कहलाता है बेटा? आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, देखिए इसको कहते हैं हम पोल। बेटा इसको हम क्या कहेंगे? पोल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है पी आर और बेटा कितना है? थीटा। ये हमारे पास बनता है बेटा पी आर और कितना बनता है? थीटा। ये आपके पास कार्टेशियन का रो बनेगा। ये आपके पास क्या होगा? आर होगा। ये क्या होगा बेटा? आपके पास थीटा होगा। तो इस टाइप ये पोल पॉइंट कहलाता है। इसमें हमारे पास रिजल्ट कार्टेशियन किस टाइप के होंगे बेटा? आर और थीटा होंगे। आर मॉडुलस होता है, थीटा आर्ग्यूमेंट्स होता है। आर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए। बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, हम कहते हैं बेटा जेड इज इक्वल टू मेरे पास 1 प्लस आयोटा है। कहता है बेटा इसको आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे बेटा? कोई भी रिजल्ट है इसको क्या पुट कर देंगे बेटा हम? आर कोस थीटा प्लस बेटा आयोटा साइन थीटा। बेटा क्या हो गया? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब भी किसी भी रिजल्ट को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसको किससे इक्वेट करेंगे बेटा हम? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना करने के बाद क्या करेंगे बेटा? इसमें हम इक्वेटिंग रियल्स एंड इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा इक्वेटिंग रियल्स एंड
इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे कौन है 1, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल क्या होगा बेटा आर कोस थीटा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बेटा कितना है 1, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा बेटा आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम कर देते हैं बेटा स्क्वेयरिंग एंड बेटा एडिंग। बेटा क्या कर देते हैं इसमें बेटा हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। आर की वैल्यू निकालने के लिए बेटा स्क्वेयरिंग एडिंग करना बेटा 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये आ गया 2, बेटा आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा कितना बच गया 1। यहाँ पे सोल्व करें बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2। तो आर की वैल्यू है, इसको किसकी वैल्यू कहते हैं बेटा हम मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। बेटा आर की वैल्यू को क्या कहेंगे हम मॉडुलस वैल्यू। बेटा इसके बाद बेटा हम दोनों को डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड। बेटा डिवाइड करो बेटा कितना हो गया आर साइन थीटा अपॉन कितना बच गया बेटा आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल साइन बटे कोस बेटा टेन थीटा बेटा इज इक्वल टू 1। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास π/4। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। ये वैल्यू बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, इसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। बेटा क्या बोलेंगे बेटा इसको हम आर्ग्यूमेंट। तो बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या हो गया, देखिए बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म बेटा क्या बन गया, ये वैल्यू पुट कर दो बेटा 1 प्लस आर। आर की वैल्यू बेटा कितनी है √2 बेटा आर सॉरी। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई π/4, कोस π/4 प्लस कितना होगा बेटा आयोटा साइन π/4। ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। पहले इक्वेट करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, स्क्वेयरिंग एडिंग करो आर आ जाएगा, डिवाइड करो थीटा आ जाएगा, आर और थीटा की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा हम आगे डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म या पोलर फॉर्म बोलते हैं बेटा, इसको हम पोलर फॉर्म कहेंगे। तो देखिए आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, मेरे पास ये वैल्यू बेटा देखिए 1 प्लस -3 बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस √3 आयोटा। इसको क्या इक्वेट कर दिया बेटा मैंने आर कोस थीटा प्लस बेटा आयोटा साइन थीटा। क्या करते हैं बेटा इसमें फिर हम इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा क्या करते हैं बेटा इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा ये कितना हो गया बेटा आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1, बेटा ये आर साइन थीटा बेटा इज इक्वल टू आ गया √3। एक बार क्या कर देते हैं बेटा इन दोनों को बेटा हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। बेटा क्या करते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस 3, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, बेटा आर की वैल्यू आ गई 2। एक बार दोनों को क्या कर देते हैं बेटा हम डिवाइडिंग। बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइडिंग, इसको नाम दे दिया बेटा इसको सेकेंड और इसको बेटा थर्ड, डिवाइडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो डिवाइड करो बेटा कितना हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन बेटा कितना आ गया आर कोस थीटा, ये कितना आ गया बेटा √3/1, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। तो tan की वैल्यू √3 कितने पर होती है 60 पर, थीटा कितना आ गया बेटा आपके पास π/6। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ये आ गया 1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2, थीटा की वैल्यू π/3 बेटा कितना हो गया बेटा ये कोस π/3 प्लस कितना हो गया बेटा आयोटा साइन π/3। बेटा ये हमारे पास आ गया, ये मॉडुलस वैल्यू कहलाती है, ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू कहलाती है। आपके पास आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें ये आ जाए बेटा -1 प्लस आयोटा, क्या पुट कर दे बेटा हम आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा रियल्स और इमेजिनरी को इक्वेट करना बेटा -1 किसके बराबर बेटा आर कोस थीटा, 1 किसके बराबर बेटा आर साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बेटा दोनों को क्या करते हैं बेटा हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। बेटा स्क्वेयरिंग एंड बेटा क्या करते हैं एडिंग। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करना बेटा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बेटा 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई √2 बेटा। इसके बाद बेटा क्या कर दो इन दोनों को डिवाइडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा आर साइन थीटा बेटा अपॉन में कितना आ गया आर कोस थीटा बेटा -1, आर से आर कैंसिल बेटा tan थीटा की वैल्यू बेटा -1, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3π/4। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3π/4। tan -1 कितने पर होता है -π/4 या 3π/4। बेटा ये वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा -1 प्लस आयोटा आर की वैल्यू आ गई बेटा 2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना आ गया बेटा 3π/4। तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई बेटा इसकी पोलर फॉर्म। बेटा क्या बोलते हैं बेटा इसको हम देखिए, इसको हम कहेंगे बेटा पोलर फॉर्म। जब भी आपसे कहीं पोलर फॉर्म निकालो
इक्वेट कर दो आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, इसके बाद आर इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा, डिवाइड करो किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, आपके पास कोई भी रिजल्ट देगा और रिजल्ट को कहेगा आपको पोलर फॉर्म में बेटा आप कन्वर्ट कीजिए, तो हम कैसे डिस्कस करें बेटा। आपके पास कोई भी रिजल्ट दे दिया, इसने दे दिया बेटा आपके पास साइन 60 प्लस आयोटा कोस 60 बेटा, कहता है फाइंड पोलर फॉर्म बेटा, कन्वर्टेड टू पोलर फॉर्म बेटा। किसमें करना है बेटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आएगा बेटा कोस 90 डिग्री माइनस बेटा कितना हो गया 30 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बेटा, कोस थीटा आयोटा कितना हो गया बेटा साइन 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, कोस पाई बाई 6 आयोटा बेटा कितना आ गया साइन पाई बाई 6। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा कितना है 1, तो ये तो बेटा किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू बेटा, ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 6। और इस फॉर्म को बेटा हम क्या कहते हैं बेटा, हम पोलर फॉर्म बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम पोलर फॉर्म। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और देखिए कोई भी क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये है बेटा 2 इंटू कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, एक है बेटा आपके पास इंटू में 4 बेटा कितना है कोस 90 प्लस आयोटा बेटा साइन 90 बेटा। तो बेटा देखिए 2 कोस 0, कोस 0 कितना होता है बेटा 1, साइन 0 कितना होता है बेटा 0 इंटू 4, इसको पोलर फॉर्म बेटा क्या लिखते हैं पाई बाई 2, कोस साइन 90 का मतलब बेटा पाई बाई 2, तो ये 2 और 4 मिलकर बेटा कितना हो गया 8, कितना आ गया बेटा कोस पाई बाई 2 प्लस बेटा आयोटा इंटू कितना हो गया बेटा साइन पाई बाई 2। आर की वैल्यू हम कहें तो कितनी वैल्यू होगी 8, हम थीटा कहें तो बेटा कितना हो गया पाई बाई 2, थीटा कहें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा पाई बाई 2। तो ये आपके पास कैसी फॉर्म बन गई बेटा, पोलर फॉर्म बेटा। अब आगे कहेगा कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई वैल्यू दे दी 2 इंटू कोस 0 आयोटा बेटा साइन 0, कहता है कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म बेटा, कन्वर्ट टू द कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखे बेटा 2 कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है बेटा 0। तो ये आपके पास कैसी फॉर्म होगी बेटा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई की जो फॉर्म है ना, वो आपके पास कैसी फॉर्म कहलाती है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म कितनी होगी 2 और बेटा कितना होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 इज द कार्टेशियन फॉर्म। ये आपके पास रिजल्ट हो गया बेटा कार्टेशियन फॉर्म का भी। और देखिए बेटा आपके पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, मेरे पास है कोई वैल्यू 1 प्लस कोस अल्फा आयोटा साइन अल्फा बेटा, इसको सोल्व करना है बेटा। इसको क्या लिखते हैं हम देखिए, इसको लिख दिया आर कोस थीटा प्लस बेटा आयोटा साइन थीटा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कर दिया बेटा, इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बेटा, इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बेटा, इक्वेटिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट का मतलब बेटा आर कोस थीटा किसके बराबर बेटा 1 प्लस कोस अल्फा, और बेटा आर साइन थीटा किसके बराबर बेटा साइन अल्फा। ये बार दोनों को क्या करते हैं बेटा हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बेटा, क्या करते हैं बेटा यहाँ पे देखिए स्क्वेयरिंग एंड बेटा एडिंग बेटा, स्क्वेयरिंग और एडिंग करना बेटा आर स्क्वेयर बच जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया बेटा स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो हम 1 प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस बेटा 2 कोस अल्फा प्लस बेटा कितना हो गया साइन स्क्वेयर अल्फा बेटा, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा कितना होता है बेटा 1, एक 1 ये रहा, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 कोस ऑफ अल्फा बेटा, 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया बेटा 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा बेटा, 2 कॉमन कितना बच गया 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बेटा, इधर भी रूट ले लिया इधर भी रूट, तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 कोस अल्फा बाय 2, एक वैल्यू आ गई मेरे पास आर। अब इन दोनों को बेटा क्या करते हैं बेटा, फिर हम डिवाइडिंग करना बेटा आर साइन थीटा अपॉन बेटा कितना आ गया आर कोस थीटा, ये हो गया बेटा आपके पास साइन अल्फा अपॉन बेटा कितना आ गया 1 प्लस कोस अल्फा, आर से आर कैंसिल बेटा कितना बच गया टेन थीटा, साइन अल्फा का फॉर्मूला बेटा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू बेटा कोस अल्फा बाई 2 बेटा, 1 प्लस कोस अल्फा का कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कोस से कोस कैंसिल, ये कितना आ गया टेन थीटा साइन बटे कोस टेन अल्फा बाई 2 बेटा, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई अल्फा बाई 2, ये आर्ग्यूमेंट्स आ गया। तो इसको कहाँ पे पुट करते हैं बेटा, पुट इन द फर्स्ट बेटा, इस वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा हम फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में पुट करना बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की वैल्यू आर की जगह क्या पुट कर दें, आर की वैल्यू है बेटा 2 कोस ऑफ अल्फा बाई 2, और ये बेटा आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आ गया बेटा कोस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया
1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा बेटा, 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। ये है पोलर फॉर्म बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप डिस्कस करोगे। एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। सभी बच्चे जो भी आपको वीडियो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग बेटा अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो।